मैम बताइए कि क्या क्या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या कार्य अब तक हो चुका है और क्या क्या बाकी है। मैं डॉक्टर उषा पंवार, एडीपीसी समग्र शिक्षा कोटा। हमारे एक्चुअल में जो यहाँ पर समग्र शिक्षा में कार्य होते हैं, ये राजस्थान सरकार की योजनाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 9 पीएम श्री स्कूल है, तो 9 पीएम श्री स्कूल जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत ये एक प्रधानमंत्री की योजना है और इसके अंतर्गत सेलेक्ट हुए हैं। हमारे पूरे राजस्थान में 315 बेंचमार्क विद्यालय सिलेक्ट हुए थे, इसमें से 36 विद्यालय सिलेक्ट हुए थे। तो 36 का जब हमने सुपरविजन किया, निरीक्षण करवाया, राजस्थान सरकार जैसे शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वाधान में एक कमेटी वहां से भी आई थी और हमारी जिले लेवल की कमेटी भी थी। तो जब हम सब लोगों ने स्कूलों का निरीक्षण किया तो इसमें हमें 9 पीएम श्री विद्यालयों का हमारे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अब 9 पीएम श्री विद्यालय में कार्य स्टार्ट हो चुका है। कुछ ग्रांट जो आई है, स्पोर्ट्स की भी आई है, यूको क्लब की भी आई है, कैरियर गाइडेंस की भी आई है, हेल्थ चेकअप की भी आई है, वो हम स्कूलों में डाल चुके हैं। और अभी जैसे मान लो 15 तारीख को सूर्य नमस्कार करवाएंगे। ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की उन्होंने हमें एक दी है, जिम्मेदारी दी है सीडी ऑफिस को। बिल्कुल, वो पूरे राजस्थान में फाउंडेशन है और इसमें एजुकेशन के लोग ही कार्य करेंगे। और बाकी की जो हमारी योजना है यहाँ पर, जैसे निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, वो भी हमारा समग्र शिक्षा ही करवाता है ना। और स्कूलों में जो भी ग्रांट जाती है फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे मान लो स्पोर्ट्स की ग्रांट है, लाइब्रेरी की ग्रांट है, ये सब हमारे यहाँ से ही जाती है स्कूलों में, जो हम सब दे चुके हैं स्कूलों को। अब हम स्कूल से यूसी प्राप्त कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास जयपुर से जो पैसा आता है परिषद से, उसको हम स्कूल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वहां से ट्रांसफर करने के पश्चात में हम वहां से यूसी मंगवाते हैं, यूसी को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फिर हम लोग उसको परिषद में भेज देते हैं। मैम, इतने सालों से इस विभाग को मैं देख रही हूँ, काफी सारे मैंने कवरेज भी किए हैं यहाँ के। ये आज तक जैसा था वैसा ही, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ क्या? इसके लिए बजट नहीं आता आपके पास सरकार? नहीं, ये जो हमारी बिल्डिंग है पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। अगर करवाना है तो उन्हीं को करवाना है। आपकी तरफ से कभी कोई डिमांड नहीं की गई इसको? नहीं, हम लोगों ने डिमांड भी करी थी, लेकिन हमारे पास अभी इसका कोई बजट नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं आया क्या? इससे शिक्षा मंत्री को अवगत कराया है आपने? नहीं, हम लोगों ने अभी तक अवगत नहीं कराया। पिछली बार हम लोगों ने परिषद में गाइडेंस मांगी थी। कमियां क्या क्या है इस विभाग में, ये बता दीजिए आप। विभाग में तो कोई कमी नहीं है, विभाग तो मैं कैसे बताऊंगी इसको। तो पूरे जिले में संविदा पर कितने ऑफिस लगे हुए हैं? हाँ, यहाँ पर हमारे प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू 29 पोस्ट है, तो 29 में से अभी हमारे पास 3 पोस्ट वैकेंट है, 26 भरी हुई है। कमियों से रिलेटेड मैम मेरा ये है कि किन किन चीजों पे आपको सरकार से सहायता चाहिए ताकि वो चीजें रिन्यू करवा सके आप? किन किन चीजों की कमी आपको महसूस होती है कि ये चीज अभी हमारे डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए और क्या क्या नहीं है? कमी तो कुछ भी नहीं है डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि सारी जो योजनाएं हैं हमारी राजस्थान योजना से नहीं, डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, विभाग जो आपकी जो ये जो इमारत है उसके बारे में। स्कूलों में इमारत, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअल में जो स्कूल की जो बिल्डिंग बनती है वो शिक्षा परिषद ही बनवाती है। उसके अलावा जो हमारे एमएलए हैं, एमपी लेड हैं, उनसे भी हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं। और अगर मान लो कहीं भी कोई बिल्डिंग की कमी है या कमरों की कमी है, तो ये जो यूडाइस होती है स्कूलों में, तो यूडाइस के डेटा से लिए जाते हैं। प्रिंसिपल जो वहां पर होते हैं यूडाइस भरते हैं, यूडाइस भरने के पश्चात उसमें अंकित करते हैं कि 3 कमरों की कमी है या 4 कमरों की कमी है। उसकी जो प्रस्ताव है वो एसएमसी एसडीएमसी की मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेने के बाद में प्रस्ताव लिया जाता है और वहां के जो प्रिंसिपल्स हैं उस प्रस्ताव को हमारे पास भेजते हैं। फिर उस प्रस्ताव को हम लोग जयपुर भेज देते हैं। उसके पश्चात वहां से पैसा सैंक्शन होके आता है और फिर हम लोग टेंडर करवाते हैं। संविदा कर्मियों की पूछना आपने? नाम बताइए। डॉक्टर उषा पंवार, एडीपीसी समग्र शिक्षा कोटा।